अपने सगे भाई से शादी करने वाली अमेरिका के इस सांसद ने किया पीएम मोदी का विरोध। भारत के खिलाफ हमेशा से जहर उगलती रही है ये सांसद, अब कर डाला मोदी का विरोध। पीओके का दौरा करने से लेकर अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ ला चुकी है प्रस्ताव। यूएस में मोदी के भाषण का विरोध करने वाली इन सांसदों का हमेशा से रहा है विवादों से नाता। एक तरफ जहां पूरा अमेरिका पीएम मोदी की अगुवाई में जुटा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की 2 महिला सांसदों ने मोदी का खुले मंच से विरोध कर डाला। मोदी का विरोध करने वाली ये दोनों महिला सांसद पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगलती रही हैं। इन महिला सांसदों के विरोध ने अमेरिका की सियासत को गरमा दिया है। इस 3 मिनट की खबर में हम आपको इन महिला सांसदों के विरोध के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों इन्होंने अपने सगे भाई से विवाह किया और उसका क्या मकसद था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। यहाँ पीएम मोदी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस संबोधन का अमेरिका की 2 महिला सांसदों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इल्हान उमर और रशीदा तलैब नाम की सांसदों ने भारत में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया है। इल्हान का जन्म सोमालिया में हुआ। सोमालिया में जारी गृह युद्ध के बीच उनके परिवार ने सोमालिया छोड़कर केन्या के शरणार्थी कैंप में शरण ली। उस वक्त इल्हान की उम्र 8 साल थी। करीब 4 साल तक उनके परिवार ने केन्या के शरणार्थी कैंप में जीवन बिताया। 1990 में उनका परिवार यहाँ से अमेरिका आ गया। अमेरिका में इल्हान ने राजनीति में अपना करियर बनाया। कहते हैं कि उनके दादा ने इसके लिए उन्हें प्रेरित किया। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनीसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। 2019 में इल्हान मिनीसोटा से सांसद चुनी गई। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य बनने वाली इल्हान पहले अफ्रीकी शरणार्थी थी। रशीदा तलैब मिशिगन से सांसद हैं। फिलिस्तीनी मूल के माता पिता के 14 बच्चों में रशीदा तलैब सबसे बड़ी हैं। उनका जन्म मिशिगन में हुआ था। रशीदा 2008 में मिशिगन की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई। वे मिशिगन की प्रतिनिधि सभा में चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। सांसद रशीदा तलैब ने लिखा कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि मोदी को हमारी राष्ट्रीय राजधानी में मंच दिया जा रहा है, जबकि उनका मानवाधिकारों के उत्पीड़न का लंबा इतिहास है। मुस्लिमों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और मीडिया को सेंसर करना अस्वीकार्य है। मैं मोदी के संयुक्त सत्र के संबोधन का बहिष्कार करूंगी। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी के तौर पर पहचान है। पिछले साल ही इल्हान पाकिस्तान दौरे पर आई थी। इस दौरान वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके भी गई थी। भारत ने उनके दौरे पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसकी निंदा की थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन को इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। भारत की आपत्ति के बाद अमेरिकी सरकार ने इल्हान के दौरे से पल्ला झाड़ लिया था। सरकार ने कहा था कि उनका दौरा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं था। जिस वक्त पाकिस्तान में सत्ता के लिए बवाल चल रहा था, इमरान अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे थे, तब भी इल्हान उमर पाकिस्तान गई थी। एक और इमरान पाकिस्तानी जनता को ये बता रहे थे कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इल्हान उमर पाकिस्तान जाकर उसी इमरान खान से मिल रही थी। भारत की तरह ही इल्हान इजराइल के विरोध के लिए जानी जाती हैं। इसी वजह से उन्हें विदेश मामलों की समिति से मतदान से बाद हटा दिया गया था। सदन ने उनको हटाने के लिए इजराइल के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणियों और उनकी निष्पक्षता पर चिंताओं का हवाला दिया था। पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक रैली के दौरान उन्होंने न्याय विभाग से सांसद इल्हान उमर की जांच की अपील की थी। अपने भाषण में ट्रंप ने डेमोक्रेट सांसद के खिलाफ अपमानजनक और अपुष्ट आरोपों को दोहराया भी था। उन्होंने अपने सगे भाई से शादी की है और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर बस गई। राष्ट्रपति ने मिनेसोटा सांसद इल्हान उमर पर नफरत करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि इल्हान उमर हमारे देश से नफरत करती हैं। वो एक ऐसी जगह से आती हैं जहां सरकार भी नहीं है और फिर वो यहां आती हैं और हमें बताती हैं कि हमारे देश को कैसे चलाना है। जाहिर है कि इन दोनों महिलाओं के आरोपों के बाद अमेरिकी हिंदुओं में आक्रोश है।